तो हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे मुझसे आजकल ये बात ज़रूर पूछ रहे हैं कि सर आने वाले समय में गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स या फिर बैंकिंग के जॉब्स का क्या सिनेरियो रहेगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जॉब्स का क्या सिनेरियो रहेगा? बहुत सारे बच्चों को इस बात को लेके चिंता है कि आने वाले 3-4 साल बाद कहीं बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स बंद ही ना हो जाएँ बिकॉज़ ऐसा माना जा रहा है, काफ़ी सारे लोग ऐसा अज़्यूम कर रहे हैं कि 2022-23 के बाद फ्रेश रिक्रूटमेंट्स नहीं होंगे, प्रमोशंस नहीं होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें विल कम टू स्टैंड स्टिल। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो है, बट इस चीज़ के बारे में श्योरिटी से कहना अभी मेरे ख्याल से लाज़मी नहीं होगा। ये बात बनी बात है कि आज से कई वर्षों पहले बहुत सारे मास रिक्रूटमेंट्स हुए थे और उसके बाद एक फ़ेज़ ऐसा आया था जब रिक्रूटमेंट्स नहीं हुए थे और एक फ़ेज़ ऐसा भी था जब लगातार रिक्रूटमेंट्स हुए थे। तो वो वैक्सिंग और वेनिंग इफ़ेक्ट के चलते ऐसा पॉसिबल है कि एक टाइम शायद ऐसा आए कि रिक्रूटमेंट्स ना हो या बहुत कम हो। इस बात को आप झुठला नहीं सकते हो। लेकिन मेरे ख़्याल से एज़ अ स्टूडेंट, एज़ एन एस्पिरेंट आप इस चीज़ को लेके अभी से बहुत ज़्यादा पैनिक या परेशान ना हो तो बेहतर है। दूसरी बात, आज से 2 महीने पहले तक जो सिनेरियो था और जो अब सिनेरियो है उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हम में से किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2 महीने बाद ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमारी दुनिया ही उलट-पलट हो जाएगी, राइट? तो जो कुछ पहले हुआ करता था और अब कोविड-19 के चलते अब जो सिनेरियो चेंज हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से काम करेंगी, क्या पैरामीटर्स होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज़ पूरे नए पॉलिसीज़ बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें आर गोइंग थ्रू अ सी चेंज। तो अभी ऊँट किस करवट बैठेगा, इस बारे में सोचना भी सेंसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक एस्पिरेंट है और अगर आप एक जॉब सीकर हैं, मैं बोलूँगा अगर आप एक सीरियस जॉब सीकर हैं, तो मेरी एक सिंपल एडवाइस आप ध्यान में रखिए। मैं अगर आपको एडवाइस दूँ तो मेरी तरफ से आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम को मत टारगेट करिए। कि आप बोलें कि मैं तो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को टारगेट नहीं करूँगा। या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स को टारगेट करूँगा, मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को टारगेट नहीं करूँगा। थोड़ी मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन एक ही लाइन में आपको बात समझाना चाहूँगा कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। आपको चुभेगी बात और मैं चाहूँगा कि बात आपको चुभे, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे लोगों की भी नौकरियाँ गई हैं, जो अलग-अलग सेक्टर्स में काम करते थे और अब वो बैंकिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा और वो भी कोशिश करेंगे। प्लस गवर्नमेंट पे भी प्रेशर होगा कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, एम्प्लॉयमेंट रेट किसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को किसी तरीके से कंट्रोल करा जाए या हो सके तो कम करा जाए। तो आपके लिए जो सजेशन है वो ये है कि ऐसे समय में आप एक ही काम करें कि जो 4 बेसिक सब्जेक्ट्स जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरेटिवली नंबर ऑफ जॉब्स बहुत कम है। तो ये सप्लाई और डिमांड का मिसमैच अभी नहीं, आने वाली सदियों तक चलेगा हिंदुस्तान में। और जब तक ये मिसमैच रहेगा, कोई ना कोई फ़िल्टरिंग प्रोसेस हमेशा लगाएँगे एम्प्लॉयर्स, जिससे कि वो सही मैनपावर को चूज़ कर सकें और एकदम निष्पक्ष तरीके से ये सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन के लिए बेसिक प्रोसेस तो वही है कि कोई रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा जॉब प्रोफाइल के ऊपर। बट हाँ, एक रिटन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अगर हम किसी भी रिटन एग्ज़ाम को देख लें, भले ही वो एमबीए के एंट्रेंस का रिटन एग्ज़ाम हो, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का रिटन एग्ज़ाम हो, स्टेट सर्विसेज़, सेंट्रल सर्विसेज़ का हो, इंश्योरेंस का हो, बैंकिंग का हो, सारा ही रिटन एग्ज़ाम्स में 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, रीज़निंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आपका आता ही आता है और चौथा पिलर है आपका जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का। तो मैं आपको सीधी-सी बात ये बोल रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन-सा जॉब मिलेगा, कौन-सा जॉब नहीं मिलेगा, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, परिस्थिति को देखते हुए आप अपने आप को फ्यूचर रेडी केवल एक ही तरीके से कर सकते हो, अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को अभी से फंडामेंटल लेवल पे पढ़ना शुरू कर दें, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लें, सारे के सारे बेसिक्स आपके तैयार हों, ताकि जब लॉकडाउन धीरे-धीरे ईज़ आउट हो, सरकार धीरे-धीरे से इकोनॉमी को पटरी पे लाने की कोशिश करे, बैंक्स अपने सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करें। आज से कुछ समय पहले तक 20 से ऊपर बैंक्स हुआ करते थे और अब जो है 10 बैंक्स भी नहीं रह गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करूँ। मर्ज हो गया, काफ़ी सारे बैंक्स को जो लगेगा कि उनके सर्विसेज़, उनके फैसिलिटीज़, उनके ब्रांचेस, उनके मैन पावर शायद रिडंडेंट हो गए हैं, यानी कि ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये भी एक विचार हो सकता है। आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि आप फ्यूचर रेडी केवल इसी तरीके से रह सकते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एक जनरल, एक होलिस्टिक तैयारी करें, जिससे कि कल को कोई भी जॉब वैकेंसी पहले आती है, तो आपको
ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप पिछड़ गए या आप पीछे रह गए, कि मैं तो एसएससी की तैयारी करता रह गया और बैंकिंग के जॉब्स अभी 1 साल आएँगे, एसएससी के नहीं आएँगे, या वाइस वर्सा, या मैंने तो बैंकिंग की तैयारी करी लेकिन अब बैंक के जॉब्स नहीं आएँगे। तो मैं एज़ अ सीनियर, एज़ एन एक्स बैंकर, एज़ एन एक्स employee with many other corporate sectors, I would give you this suggestion that rather than waiting and watching, you have to start at the ground level. अपने fundamentals को आप strong करें, अपने basics को clear करें, and make sure that you are job ready for a variety of jobs, ना कि किसी एक sector के किसी एक profile के लिए आप target करें। मेरी आपको यही सलाह है, right? तो I hope आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस बात पे अमल भी करेंगे और इस तरीके से आप अपनी जॉब सिक्योरिटी को ज़्यादा बेहतर पा सकते हो विज़ टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट या जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। फिर से अगली बार संवाद करूँगा आपके संग, तब तक के लिए बाय-बाय, शुक्रिया।